अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 27 तारीख है एंड फ्राइडे है। आज आमतौर पर फ्राइडे के दिन कोई लेसन नहीं होता, इसलिए आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा लेसन यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जा रही है। कल की लेसन की बुनियाद पर जो होमवर्क में जो गलतियाँ पाई गई थी उसको सुधारने के लिए बहुत अहम और बुनियादी बातें इस लेसन में सिखाई जाएगी। इसका मकसद लैंग्वेज बेसिक्स, बुनियादी चीज़ों को सिखाना। बुनियादी चीज़ें बेसिक से थे बुनियादी चीज़ें, तो आपको जो है बाज़ बुनियादी मालूमात फ़राहम की जाएगी। अब यहाँ पर आइए आप देखिए कि ये बहुत बुनियादी बातें हैं, शायद जो है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन कुछ तलबा ने कल इसमें गलतियाँ की थी, तो इसलिए मुनासिब समझा गया कि बाज़ बुनियादी बातों को दोहराया जाए और उसको आपके इल्म में लाया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान में जितने भी लेटर्स आप यहाँ पर है ए से लेके जेड तक, यहाँ पर जो रेड में हाईलाइट किए गए हैं ए ई आई ओ यू, इसको जो है अंग्रेजी ज़बान में वॉवेल्स कहा जाता है और उर्दू ज़बान में हर्फ इल्लत कहा जाता है। उसके अलावा जितने लेटर्स आप जो ब्लैक में देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इसको जो है हर्फ सही कहा जाता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ ए एंड एन, इसमें आप जो है ए और एन कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा, इसके बारे में आप सीख रहे हैं। यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि कहाँ पर ए इस्तेमाल होगा और कहाँ पर एन इस्तेमाल होगा। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बुक है, इसकी बिगिनिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हुई है, हरफ सही से हुई है। जो भी कलिमा और जो भी लफ्ज़ उसकी बिगिनिंग हरफ सही से होती है, तो फिर आपको अ इस्तेमाल करना होगा। आप कहेंगे अ बुक, अ कैप, अ डॉक्टर। और अगर जो है यूज एंड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वॉवेल, अगर कोई कलिमा कोई लफ्ज उसका उसका बिगिनिंग लेटर, उसका पहला लेटर अगर वॉवेल है, जैसे यहाँ पर एप्पल में है वॉवेल से इसकी इब्तिदा हो रही है, तो फिर आप यहाँ पर ए नहीं कह सकते बल्कि एन एप्पल इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कहते हैं अ इंजीनियर, गलत होगा, इसलिए कि उसकी इब्तिदा वॉवेल से हुई है। इसी तरह यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर ऑरेंज से पहले आप अ नहीं लगा सकते बल्कि आपको एन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप आइए, इसमें भी जो है बहुत सारे तलबा ने कल गलतियाँ की थी। कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, it's very important to understand what is capitalization and punctuation. So capitalization किसको कहते हैं? यहाँ पर है कि we use a capital letter for, हम लोग जो है कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस की इब्तिदा जो होगी उसकी इब्तिदा में आपको पहला लेटर कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है दिस इज ए बुक, सो आप जो है यहाँ पर जो है टी को स्मॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह द लेटर आई, आई एम अ डॉक्टर, इस सेंटेंस में आई जो है आपको कैपिटल इस्तेमाल करना होगा। कोई भी सेंटेंस हो, अगर कोई भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है बिगिनिंग है उसका पहला लेटर आपको यू हैव टू कैपिटलाइज। उसके बाद जो है द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, जितने लोग हैं उनके नाम जो होते हैं उसका भी पहला लेटर आपको कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर मिसाल दी गई है मोहम्मद की, तो एम आपको कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज, जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है कि नाम की उमर, उमर स्टेट, तो ओ आपको कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। भटकल में भी आपको कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडिया में आपको आई कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक में जनवरी, मंडे, अब जनवरी के जो है आपको जे कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड मंडे
एम कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कहा जिस तरह जो है कैपिटलाइजेशन के बारे में जो है आपको सिखाया गया, कहाँ पर आपको कैपिटलाइज करना है, उसी तरह आपको पंक्चुएशन को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। एड अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए अब इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाया गया है, ये बताने के लिए कि हर सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उसके बाद आइए हम सीखते हैं दिस एंड दीज के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि इसमें भी कल जो है बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इसके बारे में भी आपको बुनियादी मालूमात फराहम करें। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड नियर नियर अस वी से दिस। दिस अगर कोई चीज करीब होती है और सिंगुलर होती है, सिंगल होती है, मुफरद होती है, तो हम उसको दिस कहते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। अगर जो है करीब, आप करीब की तरफ इशारा कर रहे हैं और जो है आप कह रहे हैं, तो आप उसको दिस कह सकते हैं। इसी तरह इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट, कोई चीज जमा होती है, एक से ज्यादा होती है, और नियर अस हमारे करीब होती है, वी से दीस, दीस आर बुक्स। आप जो है किताब की तरफ, किताबों की तरफ इशारा कर रहे हैं और किताबें आपसे करीब है, तो आप कहेंगे दीज आर बुक्स। इसी तरह आप जो है पेन की तरफ, बहुत सारे पेन है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और वो करीब है, तो आप कहेंगे दीज आर पेन्स। इसी तरह दैट एंड दोस, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने दिस एंड दीज के बारे में पढ़ा जो करीब के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अवे फ्रॉम अस, अगर कोई जो है चीज़ मुफरद है और हमसे दूर है, तो फिर जो है आपको दैट इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किताब दूर है, यहाँ से दूर है, अब यहाँ पर दिस नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा दैट इज अ बुक। सो चूंकि इसलिए कि दूर है। इसी तरह इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लूरल एंड अवे फ्रॉम अस वी से दोस्त। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको पिक्चर में बहुत वजाहत के साथ जो है बताया गया है कि दूर है, किताबें चूंकि दूर है और दूर है, इसलिए आपको यहाँ पर आप जो है दीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दोज इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोज आर बुक्स। तो आपने चार चीजें सीखी। करीब के लिए अगर मुफरद है तो दिस इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस इज अ बुक। अगर करीब के लिए अगर बहुत सारी चीजें हैं तो आपको दीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, दीज आर बुक्स। इसी तरह अगर दूर है और सिंगुलर है, आपको दैट इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज अ बुक। अगर आप जो है दूर है और बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको दोज इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोज आर बुक्स। अब यहाँ पर आपको होमवर्क करना है। कल आपने जो फार्मूला सीखा था, उसी के फार्मूले के बेस पर आपको होमवर्क दिया गया है। आपको यहाँ पर जो है जिस तरह हमने पैटर्न आपको बताया था कि किस तरह लिखना है कॉपी में, नोटबुक में, तो इसी के मुताबिक आपको लिखना होगा। राइट पैराग्राफ्स एज शोन बिलो, पैराग्राफ लिखिए जिस तरह के आपको नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर फादर के बारे में है, दिस इज माई फादर, हिज नेम इज सलमान। यहाँ पर देखिए उसका नाम सलमान है। जब आप अपनी औरत के बारे में लिखेंगे या माँ के बारे में या बहन के बारे में, तो यहाँ पर हिज की जगह हर नेम इज फातिमा। इस तरह यहाँ पर हिज हर में चेंज हो जाएगा। ही इज फ्रॉम भटकल, ही इज अ डेंटिस्ट, और ये जो है भटकल से है और ये दांत के डॉक्टर है। और इसके हिज फेवरेट फूड इज बिरयानी, और उसका जो है सबसे फेवरेट फूड बिरयानी है। हिज हॉबी इज स्विमिंग एंड रीडिंग बुक्स, इसका इसका जो मशगला है या आप कहिए कि उसका जो शौक है, उसमें वो जो है तैरने में है और किताबों के पढ़ने में है। छोटा सा स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ है, आपको उसी पैटर्न पे दिया गया है, आपको भी जो है लिखना है। यहाँ पर आपको राइट अबाउट योर ब्रदर मदर एंड फ्रेंड, आपको यहाँ पर क्या करना है, भाई के बारे में, अम्मी के बारे में और दोस्त के बारे में कल जिस तरह आपको पैटर्न बताया गया था, फार्मूला सिखाया गया था, उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आपको पैराग्राफ बनाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मैं समझता हूँ कि आप उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और कल का फार्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।
चूँकि हमारा फिज़िकल जो है क्लासरूम नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, लेकिन आप अपने घर में थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इशारा भी कर सकते हैं, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, मोहम्मद इज़, मोहम्मदिन, अहमद आर। आप जो है एक इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए और अपनी तरफ इशारा करके आप कह सकते हैं आई एम, और सामने वाले की तरफ इशारा करके आप कह सकते हैं यू आर, और और जो है तमाम लोगों की तरफ इशारा करके कह सकते हैं वी आर एंड दे आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, मोहम्मद इज़, मोहम्मदिन, अहमद आर। मुख्तलिफ जो है अपनी फैमिली के लोगों के बारे में अलग-अलग जो है आप जो है कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से जो है आदमी में परफेक्शन आ जाता है और कमांड आ जाता है। मैं समझता हूँ कि इस जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा।